Assalamu alaikum. My name is Syam. I'm here to present a topic about attention and the reaction time. अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन टाइम होता क्या है। आप इसके नाम पर फोकस करें, बिकॉज जब भी आपने कुछ भी पढ़ना होता है ना, तो आप नाम के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी और इजीली आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं और जो डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मालूम हो जाएगा। क्योंकि मेन हमने हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट लेना होता है। ओके, क्योंकि अब हम देखेंगे रिएक्शन टाइम होता क्या है। तो यहाँ पे अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमें फोकस करना है टर्म्स के ऊपर। तो देखिए, रिएक्शन क्या होता है? किसी चीज़ का रिएक्शन देना। ठीक है, अगर किसी ने हमें कुछ चोट लगी है, किसी ने मारा है, ठीक है ना, तो उसका रिएक्शन क्या कहेंगे? हमारी चीख निकलेगी या हम ऑपोजिट उसको मारेंगे। डैट इज़ अ रिएक्शन। उसके बाद आगे आ जाता है टाइम। टाइम क्या होता है? वक्त। तो हमने देखना है रिएक्शन टाइम, कि हमने कितने देर में रिएक्ट किया है। मीन्स के रिएक्शन टाइम, हमने कितनी देर में जो रिएक्शन है वो किया है। नेक्स्ट अब हम उसके अगर डेफिनेशन देखें तो आता है द टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ द स्टिमुलस। वो टाइम, वो वक्त जब स्टिमुलस जो है स्टार्ट हुआ था। ऑनसेट उसका रेडी टाइम, जब वो रिएक्शन हो रहा था। एंड स्टार्ट ऑफ द मोमेंट रिस्पॉन्स टू इट। और वो मोमेंट हमने देखनी है जिस पे उसने रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, अब अगर हम इससे एक एग्जांपल लेंगे तो एक एथलीट होता है, तो उसके हम एग्जांपल कैसे लेंगे? उसमें इन्होंने हमें क्या बताया है? ऑनसेट ऑफ स्टिमुलस, कि एक एथलीट जो है वो स्विमिंग करने लगा है, वहाँ पे खड़ा है। जब उसका रिएक्शन हुआ है, जैसे ही स्नाइपर ने जो है वो गन शॉट लगाई है और वो भागा है, जो स्टिमुलस में भागा, मूवमेंट जिस मूवमेंट में से स्टार्ट किया वहाँ से हम टाइम स्टार्ट करेंगे। अब इसकी जो आगे आएंगे ना कंपोनेंट, इसके आगे हमें इसकी दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, मूवमेंट के बारे में और रिस्पॉन्स के बारे में, कि उसकी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई है और इसका रिस्पॉन्ड क्या आएगा। मूवमेंट टाइम, जो मोमेंट टाइम होता है वो है द टाइम टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग द मोमेंट टू कंप्लीटिंग इट। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी, रिएक्शन टाइम क्या था? कि ऑनसेट ऑफ द स्टिमुलस, जब स्टिमुलस स्टार्ट हुआ था और उसके मोमेंट तक। तब हमारे यहाँ पे मूवमेंट की देखिए, कि जब उस एथलीट ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, उस पूरे मूवमेंट का जो टाइम है ना, वो यहाँ पे हम लेंगे। तो जब तक उसकी जो स्टेज है कंप्लीट ना हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या आएगी? द टाइम फ्रॉम व्हेन अ स्प्रिंटर फर्स्ट प्रेस ऑन द ब्लॉक टू व्हेन दे क्रॉस द फिनिश लाइन। कि वो वाला टाइम जब तक स्प्रिंटर ने प्रेस नहीं किया था ब्लॉक को और उसने फिनिश लाइन कंप्लीट नहीं की, उसके स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी देर तक उसने मूवमेंट की है, उस सब को हम कहेंगे मोमेंट टाइम। कि जब तक उसने एथलीट ने जो है रेस जीत नहीं जाता, दैट्स अ मोमेंट टाइम। आगे आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम, कि हम कितनी देर में उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। द टाइम टेकन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द स्टिमुलस टू द कंप्लीशन ऑफ द मोमेंट। इसमें भी हमारा स्टिमुलस का स्टार्ट होता है और जो कंप्लीशन होता है ना, और जितना जो उसने काम किया है उसका हम लोग जो है ना टाइम नोट करेंगे। द टाइम फ्रॉम द स्प्रिंटर हेयरिंग द स्टिमुलस ऑफ द गन टू फिनिश द स्टिमुलस। वो वाला टाइम जब स्प्रिंटर ने जो है स्टिमुलस को हेयर किया था गन के साथ, और जब तक वो स्टिमुलस जो है ख़त्म नहीं हो गया। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स। रिएक्शन टाइम की टाइप्स कितनी हैं? सिंपल एंड चॉइस। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिंपली एक तो सिंपल सा होगा, चॉइस इसमें हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। ये चॉइसेस जो है सोच की नहीं है, ये सिंपली रिएक्शन टाइप की चॉइसेस हैं। हम आगे देखते हैं इसको। जो इन्होंने लिखा हुआ है सिंपल रिएक्शन टाइम, इट इज़ रेलिवेंट टू अ सिंगल स्टिमुलस एंड अ पॉसिबल सिंगल रिस्पॉन्स। इसमें हमारे पास स्टिमुलस भी एक होगा, तो ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्स भी एक ही चीज़ को करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दी है, एट द स्टार्ट ऑफ द रेस अ स्विमर्स ओनली लिसन अ गन वॉइस। रेस के स्टार्ट होने तक जो है, जो स्विमर्स ने होता है उसमें सिर्फ एक ही वॉइस सुननी है, वो होती है गन वॉइस की। ठीक है, अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल देंगे कि उसका हम बाद में चॉइस के साथ भी रिलेट करेंगे। अब टीचर है क्लास में, एक स्टिमुलस है, हमने उसी को सुनना है। ठीक है ना, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस नहीं है कि भाई हमने टीचर को सुनना है, वो जैसा मर्जी सबक सुनाए, बुरा सुनाए, अच्छा सुनाए, आपके पास क्या चॉइस है? सपोज अभी मुझे ही सुनने, ओके। अब हमारे चॉइस में आपके पास जब आएंगे ना, तो आपके पास ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी। चॉइस में क्या आता है? सेवरल स्टिमुलस आर गिवन बट ओनली वन मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर रिस्पॉन्स। हमारे पास स्टिमुलस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक स्टिमुलस के ऊपर ना रिस्पॉन्स देना है। अब हम ऐसे एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके पास अगर यूट्यूब वीडियोस है, लेक्चर हो रहे हैं,
आपके पास बहुत सारे स्टिमुलस हैं कि आपके पास 5-6 वीडियोस निकल आई हैं। अब हमें सेलेक्ट तो एक ही करनी है ना, और सेलेक्ट किसको करेंगे? जो आपको पसंद होगी। अब आप हर स्टिमुलस को तो नहीं रखेंगे। सिंपली और जब टीचर लेक्चर दे रहा है, यहाँ पे हमने कहा था सिंपली आपने टीचर को सुनना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने टीचर को सुनना है, वहाँ से आपका फ्रेंड बोल रहा है और पीछे से आपको कोई बोल के तंग कर रहा है। अब आपके पास है कि आपने सुनना किसको? ऑब्वियसली आप अपने स्टूडेंट को सुनेंगे, टीचर को भी नहीं सुन सकते। खास तौर पर यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स में तो हम बिल्कुल नहीं सुनते। तो हमारे पास वहाँ पर चॉइस क्या थी? हमें टीचर को सुनना है या अपने फ्रेंड को सुनना है, तो हम फ्रेंड वाली चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के अंदर आकर देख लेते हैं। एक बैडमिंटन में जो एथलीट है उसमें फेस करने होते हैं मैनी स्टिमुलस, बट मस्ट लिसन ओनली अ सिलेक्टेड स्टिमुलस। कि जब एक बैडमिंटन एक पर्सन जब खेल रहा है उसके पास बहुत से स्टिमुलस होते हैं। आप खुद सोचें, आप एक प्लेग्राउंड में हो, हमारे मोस्टली लोग जो होते हैं क्रिकेट खेलते हैं या बहुत कुछ खेलते हैं। अगर सपोज आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने क्या करना है? एक बॉलर ने आपको बॉल दी है और आपने उसको शॉट करना है। आपके पास बहुत से स्टिमुलस हैं। एक वो बॉलर जिसने आपको बॉल देनी है, एक ऑडियंस जो आपके नाम लेके कहेंगे भाई छक्का लगाओ या चौका लगाओ। ओके, ऑडियंस भी होगी, हमारे पास बॉलर्स भी हो गए और फील्डर्स भी हो गए, और इसके अलावा क्राउड हो गया, हवा हो गई, और बहुत से स्टिमुलस है। स्पीड हो गई, डायरेक्शन हो गई, आपके ऊपर प्रेशर होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। अब हमें देखना ये है कि आपने उसमें से कौन सा स्टिमुलस चूज़ करना है। तो हम लोग कौन सा स्टिमुलस चूज़ करेंगे? जो उस बॉलर ने बॉल फेंकी, हम उस बॉल के ऊपर जो है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। दैट अ वे सिंपली हम इसके ऊपर बैडमिंटन के ऊपर भी यही लगाएंगे कि हमारे पास ओपोनेंट है, स्पीड है, डायरेक्शन है, प्रेशर है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ शटल कॉक का होगा। ठीक है, तभी हम मैच जीत सकेंगे, वैसे तो नहीं। दोस्तों, चॉइस रिएक्शन इट्स सिंपली अमेजिंग। उसके बाद फैक्टर्स हमने देखने हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पर अफेक्ट करेंगे हमारे रिएक्शन देने पे। अब मतलब हम कितनी देर में रिएक्शन देते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है एज। एज में इन्होंने दिया हुआ है द ओल्डर वी गेट द स्लो रिएक्शन टाइम। जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारा रिएक्शन टाइम जो होगा स्लो होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने यंगर पीपल्स की और साथ में ओल्ड पीपल्स की। ठीक है ना, अब दो लोग हैं, अब दोनों के ऊपर आपने एक कभी खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यंग लोग बहुत जल्दी, अब आप लड़ाई झगड़ा भी कर लो तो उसके ऊपर भी हमारे यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत जल्दी जो है रिएक्शन दे देते हैं बनिस्बत जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं। बिकॉज उनको उठना होता है, उसके बाद बोलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको बहुत टाइम लगता है रिएक्शन देने के लिए। लेकिन हम अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर हम कोई गेम भी खेलें हैं तो हमारे जो एज के परफेक्ट करेगा, जो यंगस्टर्स होंगे उनकी स्पीड, उनके अंदर स्टेमिना ज़्यादा होगा बनिस्बत हमारे ओल्ड पीपल्स के। मुझे यकीन है मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। उसके बाद जेंडर है। जेंडर्स में आते हैं कि मेल्स का क्विकर रिएक्शन होता है देन फीमेल्स के अंदर। अच्छा, इस